नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये आज हमारा सबक नंबर 4 है और इस वक्त हम सफ़ा नंबर 7 के तख्ती नंबर 3 पर हैं। आज की इस तख्ती के अंदर हम आपको बतलाएंगे कि मुफ़रद लफ्ज़ जब हम लिखते हैं तो उसकी शक्ल इस तरह से होती है जैसे आपके सामने लिखा हुआ है बा, और आगे है पा, ये है ता, आगे है टा, फिर नून, आखिर में या। लेकिन जब इन अल्फाज को हम मुरक्कबात के अंदर लिखते हैं तो मुरक्कबात के अंदर लिखने के वक्त इनकी शक्ल कुल 4 तरह से और हो सकती है। पहली शक्ल आप देखेंगे कि ये बा है, बा के नीचे एक नुक्ता है, तो ये जो शक्ल है आपके सामने आप ये देखेंगे इसके नीचे भी एक नुक्ता, तो इसको भी हम बा पढ़ेंगे। अगर ये आड़ी लाइन है उसके नीचे एक नुक्ता है तब भी बा। अगर ये थोड़ा सा और खड़ी होकर के गोलाइन में लाइन है तो उसके नीचे भी अगर नुक्ता है तो बा, और ये भी बा। सेम यही कंडीशन पा के अंदर है। 3 नुक्ते हैं पा के नीचे, यहाँ भी 3 नुक्ते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इन सब को भी हम पढ़ेंगे पा। बा की 4 शक्ल हैं, बा 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 बा। पा की भी 4 शक्ल है, पा 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 पा। इसी तरह से ता के ऊपर चूँकि 2 नुक्ते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 2 नुक्ते लगे हुए हैं इस लाइन के ऊपर, तो इसको भी हम पढ़ेंगे ता, यानी ता की भी सेम 4 शक्लें हैं। आगे है टा, इस टा की भी ये शक्लें यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। एक चीज़ मैं आपको यहीं पर वाज़े करता चलूँ कि आम तौर पर टा, डाल और अड़ा, इन 3 अल्फाज के अंदर मुब्तदी तलबा ख़ास तौर से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो अगर उनको यहाँ पर ये शक्लें नहीं समझाई गई या ये शक्ल उनकी समझ में यहाँ पर नहीं आई, तो मैं कहता हूँ कि आगे जहाँ जहाँ भी वो पहुँचेंगे उर्दू पढ़ते हुए तो उनको बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। इसलिए वो अपनी इन शक्लों को यहाँ पर अभी क्लियर कर लें। ये टा है, ये भी टा, ये टा, ये भी टा। इसी तरह से नून, अगरचे ये देखने में हमें लग रहा है ज़ा, लेकिन ये ज़ा नहीं है बल्कि ये नून है। और ज़ा जब मिल कर के आता है मुरक्कबात के अंदर तो वो कभी भी किसी लफ्ज़ के साथ शुरू में नहीं मिलेगा बल्कि आखिर में मिल सकता है। ये भी है नून, ये भी नून, ये भी नून। इसी तरह से ये या के नीचे 2 नुक्ते हैं तो यहाँ पर भी या। आगे चलते हैं सफ़ा नंबर 8 पर, अभी इसका कुछ हिस्सा बाकी है। ये सीन की शक्ल है। सीन ऐसे भी होता है और सीन ये बिल्कुल थोड़ी सी आड़ी लाइन के साथ में भी होता है, यानी इसके अंदर शोशे नहीं होते, और सिर्फ ये इतना टुकड़ा यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा अगर ऐसे ले लिया जाए तो इसको भी हम सीन ही पढ़ेंगे। आगे है शीन। शीन के ऊपर 3 नुक्ते हैं और सेम जिस तरीके से सीन के अंदर ये लंबी लाइन थी थोड़ी सी आड़ी करके, ऐसे ही लंबी लाइन शीन की भी है और ऐसे ही ये लाइन शीन की है। हा की शक्ल ये है, ये है, ये है। ये काफ है, काफ की शक्ल इस तरह से होगी और गाफ की शक्ल मुरक्कबात में इस तरह से होगी। आम तौर पर तलबा इसको ज़बर समझते हैं लेकिन ये ज़बर नहीं है बल्कि ये गाफ का एक जुज़ है। आगे है मीम, ये भी शक्ल मीम की है और ये शक्ल भी मीम की है। मश्क करने के लिए कि ये हुरूफ अभी तक पढ़ने वाले के जहन में आए या नहीं आए, वो इनको समझ सकता है या नहीं समझ सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर मश्किया अंदाज में ये अल्फाज लिख दिए गए हैं, हुरूफ लिख दिए गए हैं। इसको हम पढ़ेंगे पा, टा, नून, या, बा, ता, टा, ता, बा, या, पा, नून, या, बा, नून, ता, पा, टा, बा, या, पा, नून, ता, टा, हा, मीम। काफ, गाफ, सीन, या, शीन, पा, ता, सीन, हा,
शीन। नाज़रीन, ये था आज का सबक नंबर 4। अगर आपने अभी तक इस किताब को डाउनलोड नहीं किया है तो आप सबक नंबर 1 की डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से जाकर के आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ से आप हिंदुस्तानी कायदे को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। फिर से मैं वही बात कहूँगा कि आप जितना ज़्यादा वक्त देंगे इतना ही तेज़ी के साथ आप इंशाअल्लाह उर्दू ज़बान सीख जाएंगे। और एक चीज़ और थी कि चूँकि ये है हमारे इब्तिदाई असबाक और यकीनन हमारे बहुत से नाज़रीन वो होंगे जो उर्दू ज़बान से बखूबी वाक़फ़ियत रखते हैं, उनके लिए मेरे जहन में एक चीज़ थी और वो ये कि हम छुट्टी के दिन हॉलीडे स्पेशल या ये कहे कि छुट्टी की स्पेशल पेशकश, इस ताल्लुक़ से हम एक छोटी गज़ल अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाहि अलैह या दूसरे और शुआरा की उर्दू से पुर एक गज़ल लें और उसका तर्जमा करके आप लोगों को बताएं। इस तरह का एक प्रोग्राम मेरे जहन में है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह का प्रोग्राम भी हम पेश करें तो उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आएँ और आकर के आप अपनी अपनी राय पेश करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह फिर अगले सबक के साथ। आप हज़रात अपने दुआओं के अंदर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।